देखिए, आज कक्षा 10 में ऊर्जा के स्रोत के पाठ में है जैव मात्रा तथा ऊर्जा स्रोत के रूप में जल वैद्युत की तुलना कीजिए और अंतर स्पष्ट कीजिए और अंतर स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न है, इसमें हम दो कॉलम बना लेते हैं। एक तरफ जैव मात्रा और दूसरी तरफ जल विद्युत। पहला पॉइंट इसमें है कि जैव मात्रा में रासायनिक ऊर्जा निहित होती है और बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इसमें लिखेंगे, इसमें रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। ऊर्जा निहित होती है, रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। और इसमें क्या होते हैं? बहते जल में उपस्थित गतिज ऊर्जा के द्वारा गतिज ऊर्जा के द्वारा विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। क्लियर? अगला क्या है? जैव मात्रा के उपयोग से वातावरण प्रदूषित होता है। जैव मात्रा के उपयोग से वातावरण प्रदूषित होता है। वातावरण क्या होता है? प्रदूषित होता है। बायोगैस बनाने पर ही प्रदूषण मुक्त होता है। बायोगैस बनाने पर ही प्रदूषण मुक्त होता है। क्लियर? और इसमें क्या होता है? जल विद्युत ऊर्जा का जो है प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है। जल विद्युत ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है। और क्या है कि जैव मात्रा तभी नवीकरणीय है, जैव मात्रा तभी नवीकरणीय है जब क्या होगा? जब नए नए वृक्ष लगाए जाएं।
जब नए नए वृक्ष लगाए जाएं, वृक्ष लगाए जाए, वह भी योजनाबद्ध व संबद्ध तरीके से, वह भी योजनाबद्ध एवं संबद्ध तरीके से। और उसमें क्या है, जल विद्युत के लिए ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं करना पड़ता है। जल विद्युत के लिए ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं करना पड़ता। चौथा डिफरेंस क्या देखेंगे, जैव मात्रा का प्रयोग पारिस्थितिकीय असंतुलन उत्पन्न नहीं करता। जैव मात्रा का प्रयोग जैव मात्रा का प्रयोग पारिस्थितिकीय असंतुलन उत्पन्न नहीं करता। पारिस्थितिकीय असंतुलन उत्पन्न नहीं करता। जल विद्युत के लिए बांध बनाने पर पारिस्थितिकीय असंतुलन उत्पन्न होता है। जल विद्युत के लिए बांध बनाने पर पारिस्थितिकीय असंतुलन उत्पन्न होता है। पारिस्थितिकीय असंतुलन उत्पन्न होता है। जल विद्युत की अपेक्षा अगला जो है डिफरेंस 5वां देखेंगे। जल विद्युत की अपेक्षा जैव मात्रा सस्ता ऊर्जा स्रोत है। जल विद्युत की अपेक्षा जैव मात्रा सस्ता है और जल विद्युत अपेक्षाकृत महंगा ऊर्जा स्रोत है। जल विद्युत अपेक्षाकृत महंगा ऊर्जा स्रोत है। तो इस प्रकार से
आज से ये डिफरेंस पूछा जाता है। इसको अवश्य आप लोग जो है लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे। अगला है किस आधार पर ऊर्जा स्रोत का वर्गीकरण निम्नलिखित वर्गों में करेंगे? किस आधार पर किस आधार पर ऊर्जा स्रोत का वर्गीकरण ऊर्जा स्रोत का वर्गीकरण ऊर्जा स्रोत का वर्गीकरण निम्नलिखित वर्गों में करेंगे? निम्नलिखित वर्गों में करेंगे। कौन सा पहला पॉइंट है? नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय। नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय। दूसरा है समाप्य तथा असमाप्य। समाप्य तथा असमाप्य। तो ये दो पॉइंट पर जो है आपको वर्गीकरण करना है। क्या ए बी के विकल्प समान है? ये लिखा नीचे, क्या ये तथा बी के विकल्प समान है? ये प्रश्न है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के मतलब जो है कि जैसे जल ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ये ऐसे स्रोत हैं जो बार बार उपयोग किए जा सकते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। परंतु वे ऊर्जा स्रोत जिनके भंडार सीमित है, जिनके पुनर्स्थापन में लाखों वर्ष लग जाते हैं, उन्हें अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। तो देखें इसमें क्या है, पॉइंट नंबर ए में देखेंगे नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा के स्रोत जो बार बार उपयोग किए जा सकते हैं, कि स्रोत जो बार बार उपयोग किए जा सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं।
परंतु स्रोत कहलाते हैं। आदि का उपयोग ये असमाप्य ऊर्जा स्रोत क्लियर कि जो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं जिनका कि लंबे समय तक हम उपयोग कर सकते हैं और ये कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, इसलिए इसे असमाप्य ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। लेकिन जो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, डीजल पेट्रोल, इनका उपयोग अधिक करने पर ये जो समाप्त हो जाते हैं क्योंकि इनके बनने में लाखों वर्षों का समय लगता है। परंतु जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि, आप लोगों ने प्रश्नों को देखा और ठीक प्रकार से अच्छे प्रकार से मात्रा वगैरह देख करके आप लोग जो अपने नोट्स को लिखेंगे। धन्यवाद।